दिल्ली के महरौली में कोरोना नियमों की अनदेखी करने वाले एक रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। पुलिस ने देर रात छापा मारा। भारी भीड़ और नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में कार्रवाई की गई। मुंबई के दादर सब्जी मंडी में आज सुबह भी दिखी भारी भीड़। बिना मास्क के नजर आए लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोरोना के खतरे को नजरअंदाज कर हिमाचल की सोलन, कसौली और शिमला में जुटी सैलानियों की भारी भीड़। क्रिसमस की छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं लोग। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधानमंत्री और मुख्य चुनाव आयुक्त से चुनाव टालने की अपील। कहा, रैलियों में भीड़ पर रोक लगाएं। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में कोरोना खतरे के बीच चुनावी रैलियों को लेकर लोगों की राय। 78% लोगों ने कहा नेताओं की रैली पर रोक लगे। 22% की राय रैली होनी चाहिए। पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। ऑक्सीजन, दवाओं और आईसीयू बेड पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने ओमिक्रॉन पर पूरी जानकारी दी। ओमिक्रॉन प्रभावित राज्यों में केंद्रीय टीमें भेजने के आदेश दिए। पीएम मोदी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। बोले, बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाए। ओमिक्रॉन के खतरे के चलते मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना टास्क फोर्स के साथ एक बैठक की। बढ़ते कोरोना की वजह से कड़े प्रतिबंध लगा सकती है सरकार। नाइट कर्फ्यू का भी हो सकता है ऐलान। दिल्ली में कोरोना पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हाई लेवल मीटिंग। ओमिक्रॉन को लेकर केजरीवाल का ऐलान। कहा, तीसरी लहर से निपटने के लिए हैं तैयार। रोजाना 3 लाख टेस्टिंग की क्षमता है। 3 लाख टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 3 लाख टेस्ट दिल्ली में डेली हो सकें। हैदराबाद हाईकोर्ट का तेलंगाना सरकार को निर्देश। क्रिसमस और नए साल पर सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाने को कहा। देश के 60% आबादी को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। राहुल और केजरीवाल ने भी बूस्टर डोज की मांग की। चंडीगढ़ में आज नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग। बीजेपी, अकाली दल अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव। राजस्थान में कोटा की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। सिटी मॉल के करीब मौजूद इस फैक्ट्री में आग लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के साथ अनंतनाग में मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों के छिपे होने की आशंका। आयकर विभाग ने यूपी के कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक कारोबारी पीयूष जैन के घर से 150 करोड़ बरामद किया गया है। कन्नौज में इत्र कारोबारी के यहां छापेमारी के बाद आयकर विभाग ने इमारत को सील किया। कई अहम दस्तावेज बरामद। जमीन घोटाला विवाद के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा। आयुष मेले का उद्घाटन और आयुष अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज से 2 दिन का अमेठी दौरा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नाराज हरीश रावत को मनाने की कोशिश में जुटा कांग्रेस हाईकमान। आज दोपहर 12 बजे राहुल गांधी के घर पर होगी उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक। बात नहीं बनी तो हरीश रावत 5 जनवरी को देहरादून में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। रावत समर्थकों को देहरादून में इकट्ठा होने को कहा गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का मणिपुर दौरा। दोपहर 12:30 बजे महिला रैली को करेंगे संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मिशन पंजाब। दोपहर 12 बजे गुरदासपुर में रैली को संबोधित करेंगे। क्रिसमस से जुड़े हुए कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने वाराणसी में 2100 करोड़ की 22 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 475 करोड़ के डेयरी की नींव रखी है। गाय कुछ
लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। अलीगढ़ में एसपी और एलडी की साझा रैली, बेकाबू हुए लोग। जयंत चौधरी के मंच पर पहुंचते ही भीड़ ने तोड़ी बैरिकेडिंग, मंच पर गिरे कई नेता। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन खत्म होने से किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। 23% लोगों के मुताबिक, बीजेपी को 19% फायदा। सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे में 43% लोगों का मानना है कि बीजेपी नेताओं के दौरे से यूपी चुनाव में फायदा होगा। सर्वे में अखिलेश सरकार के कामकाज को लेकर मिलीजुली राय। 50% मानते हैं कि एसपी सरकार में सिर्फ फीते कटे, वहीं 50% मानते हैं विकास के काम हुए। सर्वे में यूपी के ओवैसी की पार्टी को लेकर लोगों की राय। 75% लोग मानते हैं कि ओवैसी केवल पार्टी विस्तार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि 25% का मानना है कि ओवैसी की पार्टी मुस्लिमों की भलाई के लिए काम कर रही है। सर्वे में 31% लोगों का मानना है कि पंजाब में सीएम उम्मीदवार की घोषणा न करने से आम आदमी पार्टी को फायदा है, जबकि 46% लोग इससे नुकसान। सेहत पर जारी सियासत के बाद सामने आए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे 52 दिन बाद कैबिनेट की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। पंजाब के किसान संगठन चन्नी सरकार के साथ हुई बैठक से संतुष्ट नहीं। किसान नेता जगवीर सिंह ने कहा, लग नहीं रहा है कि मांगों को पूरा किया जाएगा। बाकी जड़ियां कुछ होर मंगा ही छोटियां जिन्हां ते डिस्कस हो गई आ, कोई पक्की जे आपां कह सकीए भी बहुत वधिया कोई पॉजिटिव रही है, एडी कोई वधिया नहीं, ठीक ठाक जी मीटिंग हुई है। हरियाणा के जींद में 100 से ज्यादा खापों की महापंचायत। शादी की उम्र 21 साल करने पर खापों में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन माता पिता की सहमति से 18 साल की उम्र में होने वाली शादी को भी मान्यता मिलनी चाहिए। पंजाब में लुधियाना धमाके के बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट। एनआईए और एनएसजी की तीन टीम जांच में जुटी। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार, खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसियों से मांगी रिपोर्ट। कल हुआ था ब्लास्ट। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट को लेकर एक्शन, अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लुधियाना में धमाके वाली जगह पर पहुंचे पंजाब के सीएम चन्नी। अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। बोले, जब से नशे के पीछे पड़े हैं तब से हमले हो रहे हैं। ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। चन्नी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी अस्पताल जाकर घायलों से मिले। कहा, राजनीति के लिए लोगों में डर फैलाया जा रहा है। जो बंगाल में हुआ वही पंजाब में हो रहा है। लोकतंत्र ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने धमाके में पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया। कहा, पाकिस्तान हमारा बॉर्डर देश है, वो क्यों चाहेगा पंजाब में शांति रहे। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों ने अजीमगंज पंचायत में मुखिया की गला रेतकर हत्या कर दी। नक्सलियों ने चुनाव न लड़ने की धमकी दी थी। मुंबई के भांडुप में बीएमसी अस्पताल में 4 दिन में 4 नवजात की मौत। सरकार ने बीएमसी के हेल्थ ऑफिसर को निलंबित किया। विधानसभा में विपक्ष ने उठाया मुद्दा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।